अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशे की ग्रेजुएशन कैप। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीक में आप लोगों को 2 वीडियोस ज़रूर प्रोवाइड करूँ, लेकिन कभी कभी वेट करना पड़ता है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 रंग के धागे यार्न। यहाँ पे एक काले रंग का लिया है और दूसरा पीले रंग का, और साथ में हमें धागा कट करने के लिए कैंची चाहिए। मेरे पास फैब्रिक ग्लू नहीं थी तो मैंने UHU ली है, और आपके पास है तो आप फैब्रिक ग्लू ही यूज़ करें। इसका मुझे नहीं पता ये कितने टाइम तक स्टिक करेगी। साथ में एक सुई ली है और क्रोशे का हुक हमने लिया है 1.25 mm का, 1.25 का। अच्छा, अब यहाँ पे यार्न देख लें आप लोग। इसकी मोटाई इतनी है, बहुत ज़्यादा मोटा आपने नहीं लेना, इससे थोड़ा बारीक चल जाएगा। 3 प्लाई यार्न है, लोकल यार्न मैं यूज़ करती हूँ, इम्पोर्टेड यार्न मैं यूज़ नहीं करती। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस तरीके से एक्स बना लेना है अपनी उंगली के ऊपर, और फिर क्रोशे को आप इस तरीके से पहले वाले धागे के नीचे से डालेंगे, दूसरे वाले धागे को निकाल लेंगे, और यहाँ पे आपकी फिसलनी गिरा बन जाएगी जिसे स्लिप नॉट कहते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे चेन, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ 13 चेन। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे बनानी है टोटल 13 चेन। चेन के साथ ही आप लोग गिनते जाएंगे, जैसे एक चेन बनाएंगे तो उसे काउंट करते जाएंगे 1 2 इस तरीके से, क्योंकि चेन बनाने के बाद अगर आप गिनेंगे तो हो सकता है कि उसमें आप लोग गड़बड़ कर दें। तो यहाँ पे मैंने टोटल 13 चेन बना ली है। अब पहले वाली चेन को हमने छोड़ देना है, वहाँ पे हमने कुछ नहीं करना। दूसरे वाली चेन में हम लोग बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा, और इसी तरीके से आगे वाली सारी चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशा हम बनाते जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना तीसरा सिंगल क्रोशा, और ये देख लें सिंगल क्रोशा किस तरीके से बनाना है। शुरू की बेसिक क्लासेस में मैंने सिंगल क्रोशा आप लोगों को बनाना सिखा दिया था। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरी चेन के ऊपर बना लेंगे। तो टोटल हमारे पास बनेंगे 12 सिंगल क्रोशे। ये देखें इस तरीके से। यहाँ पे आखिरी वाला सिंगल क्रोशा मैं बना लेती हूँ। टोटल हमारे पास 12 बनेंगे क्योंकि एक चेन हमने स्किप कर दी थी। अब हमने दोबारा से एक चेन बनानी है। इस तरीके से अपना काम पलट लेंगे और दोबारा से हर एक स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशा हमने बनाना है। ठीक है, अब साथ साथ गिनते जाएंगे। टोटल 12 होने चाहिए। इस तरीके से आपका कोई एक छूटेगा नहीं और कोई एक एक्स्ट्रा या एक इजाफा नहीं होगा। ठीक है, हम इसको बना लेंगे तो ये हमारी दूसरी रो बन जाएगी, और हमें टोटल बनानी है यहाँ पे 12 रो। ठीक है, अब 12 लेयर भी इसको कह सकते हैं। अब मैं 12 लेयर बना के आप लोगों को मिलती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 12 लेयर बना ली हैं, और इसको ना जब आप बनाते जाएंगे तो साथ साथ गिनते जाएंगे आपने कितनी बना ली हैं। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो साथ साथ में आप लिख सकते हैं, क्योंकि बन जाने के बाद थोड़ा सा हो सकता है कि अगर आप गिने तो उसमें फिर आपकी कोई गलती हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना ली है, और 12वीं रो का आखिरी स्टिच यहाँ पे मैं ले रही हूँ, जो कि हमारा सिंगल क्रोशा है। ये हमारा सिंगल क्रोशा बन गया। ठीक है, अब हम जो इसके साइड वाले बॉर्डर है ना, उन पे बनाएंगे 10-10 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे, और फिर इस तरीके से हम लोगों ने सिंगल क्रोशे बनाना शुरू करने हैं। 1 2, इसको हमने गिनते जाना है। एक साइड पे हमारे टोटल आने चाहिए 10 सिंगल क्रोशे। ठीक हो गया। वो इस तरीके से आएगा कि बीच वाले 10 तो आ जाएंगे, और एक एक जो है ना वो 12 वाला वो हमारा कोने में आ जाएगा, उसको हम कोने वाला स्टिच गिनेंगे। ठीक है, इधर हम बना लेंगे 10 सिंगल क्रोशे। क्रोशे में आप लोगों ने एक स्टिच कम या एक ज़्यादा नहीं करना, वरना फिर वो चीज़ वैसे बन के नहीं आएगी जैसे आप लोग बनाना चाह रहे हैं। अब ये देखें, ये एक साइड पे मैंने बना लिए हैं 10, और यहाँ पे हमारा कोना है, तो यहाँ पे मैं बना लूँगी 2 सिंगल क्रोशे जो कि हमारे कोने के लिए बनते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लेना है। और आगे अब दूसरे वाला जो हमारी साइड है ना, उस पर भी मैं बना लूँगी 10 सिंगल क्रोशे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसे बनाना है। और अब मैं इस साइड के बनाना शुरू कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आ जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो समझ आ गई है। लाइक भी ज़रूर किया करें, और अगर समझ नहीं आती तो भी आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस साइड को भी मैंने बना लिया। तो अब हमारी 2 साइड बन गई हैं, और यहाँ पे हम दोबारा से कोना बना रहे हैं। तो हम इस धागे को पीछे की तरफ करते हुए यहाँ पे हम लोगों ने 2 सिंगल क्रोशे से एक कोना बना लेना है।
और फिर आगे हम लोगों ने दोबारा से 10 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। अच्छा, अगर आप कमेंट नहीं करना चाह रहे तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, और अगर आप ये चीज़ें बना के ट्राई करें तो उनकी पिक्चर्स आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ मैं, तो फिर मेरा ज़्यादा दिल करता है कि मैं जल्दी से वीडियो नेक्स्ट अपलोड कर दूँ। अब यहाँ पर मैंने 10 जो है सिंगल क्रोशे बना लिए हैं, और अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे कोने की तरफ। कोने पे दोबारा से हम लोगों ने बनाने हैं 2 सिंगल क्रोशे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये साथ साथ समझ आ रहा होगा। अब साथ साथ धागा लेकर साथ साथ बनाते जाएं, तभी आपसे बनेगा। इसको आप लोग ऐसे देख रहे हैं तो आप लोगों को शायद मुश्किल लग रहा हो कि ये मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। बस आप लोगों ने स्टिचेस का ख्याल रखना है कि किस जगह पे कितने स्टिचेस और कौन से स्टिचेस को आपने बनाना है। और यहाँ पे इस तरीके से हमारा ऊपर की जो बॉर्डर जो लेयर थी वो भी बन गई। इससे ही हमारा काम जो प्यारा खिला खिला सा आएगा, जिसको हम कहते हैं ना फिनिशिंग आएगी अच्छे से। अब इसको एंड पे मैं लॉक करूँगी, लॉक स्टिच या स्लिप स्टिच लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। और अब जो हमारा धागा है हम उसे कट कर देंगे। धागे को हमेशा थोड़ा फासले पर कट किया करें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल साथ कट करेंगे तो आपका जो क्रोशे का काम है वो खुल सकता है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे ताकि जो धागा है वो खुले ना। इस तरीके से आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। फिर बाद में बेशक आप थोड़ा सा जो बच जाए धागा आप उसे कट कर दें। तो ये हमारा जो है एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको दूसरा देखते हैं। तो अब दूसरा बनाने के लिए दोबारा से हम लोगों ने धागा लेना है। इसको हम साइड पे कर देते हैं, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। दोबारा से हमने एक एक्स बनाना है और क्रोशे की मदद से हमने इस तरीके से स्लिप नॉट बना लेनी है। अब हम चेन यहाँ पे बनाने वाले हैं 31, और इसको साथ साथ आपने काउंट करना है। ये हमारी चौथी चेन, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं, 26वीं, 25वीं, 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30 और ये 31। इसी तरीके से आप लोगों ने भी साथ साथ चेन को काउंट करना होता है। और अब हम पहली चेन को छोड़कर दूसरी चेन में बनाएंगे अपना सिंगल क्रोशा, और इसी तरीके से हम लोगों ने उस पूरी चेन के हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशा बनाते जाना है। यहाँ पे मैंने 3 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं, और इसी तरीके से हम लोग आगे की सिंगल क्रोशे भी बना लेंगे। और टोटल हमारे पास सिंगल क्रोशे होने चाहिए 30, क्योंकि हमारी 31 की चेन थी, एक हमने स्किप किया था, तो बाकी कितने बचे 30। और ये देखें 30 सिंगल क्रोशे यहाँ मैंने बना लिए हैं। उसके बाद हम एक बनाएंगे चेन, और इस तरीके से इसको हम अपने काम को पलट लेंगे, और दोबारा से हम लोगों ने हर एक स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशा बनाना है, और एक कम या एक ज़्यादा ना हो, इसलिए साथ साथ गिनते रहें। टोटल हमारे पास होने चाहिए 30 सिंगल क्रोशे दूसरी रो में भी। लें भाई, दूसरी रो भी मैंने बना ली है, और यहाँ पे हमारे 30 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। अब हमें बनानी है यहाँ पे तीसरी रो। उसके लिए हम बनाएंगे एक चेन, और अपने काम को इस तरीके से पलट लेंगे, और हर हमारे स्टिच में एक सिंगल क्रोशा हमने बनाना है। ठीक हो गया, एक सिंगल क्रोशा, दूसरा, और ये तीसरा। और अब हमने इसी तरीके से सारे सिंगल क्रोशे यहाँ पे बनाते जाएंगे, और ये हमारा तीसरी रो भी इसकी बन जाएगी। ले भाई, तीसरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है 30 सिंगल क्रोशे के साथ। अब हम जो हमारी जो चौथी रो है ना, उसके लिए हम एक चेन लेंगे, और यहाँ पे हम लोग पहले बनाएंगे 13 के अंदर। गिनते जाना है आप लोगों ने, पहले 13 के अंदर हम लोगों ने सिंगल क्रोशा बनाना है। ये ले, हमारे पहले जो 13 सिंगल क्रोशे हैं वो बन चुके हैं। अब जो इससे अगला सिंगल क्रोशा है ना, सॉरी सिंगल क्रोशा नहीं, अगला जो स्टिच है वो हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा। ठीक हो गया, ये बन गया मेरा हाफ डबल क्रोशा। और अब इससे जो अगले वाला स्टिच है उसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशा। ठीक, ये हमारा डबल क्रोशा बन गया। अब हमने बनानी है एक चेन, दोबारा से हम बनाएंगे यहाँ पे एक डबल क्रोशा उसी चेन के अंदर जिसके अंदर हम लोगों ने पहला डबल क्रोशा बनाया था। ठीक हो गया, ये हमारा बन गया, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम उससे अगले वाले में बनाएंगे दोबारा से हाफ डबल क्रोशा, ये उससे अगले वाले में बनाना है।
और ये देखें कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। अब जितने बाकी हमारे स्टिचेस हैं ना, उसमें हमने दोबारा से सिंगल क्रोशा बना लेना है। ठीक है, ये पूरे हमारे हो जाएंगे जब तक हमारी ये वाली रो एंड नहीं हो जाती। इसको मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। अब देखें ये हमारे सारा जो है वो स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हमने क्या करना है कि इनको आपस में इस तरीके से यहाँ पे जोड़ देना है, और जोड़ने के लिए यहाँ पे मैं क्रोशा इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, जिस तरीके से हम कपड़े को स्टिच करते हैं तो उसका सीधे वाला हिस्सा अंदर होता है ना, इधर भी हमने वही करना है कि इसका सीधे वाला हिस्सा जो है वो अंदर रखना है, क्योंकि हम बाद में इसको खोलेंगे। और इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाते हुए या सिंगल क्रोशा बनाते हुए हम लोग इसको टांके लगा लेंगे। हर एक रो में आपने एक स्टिच बनाना है, तो ये इस तरीके से ये लॉक हो जाएगा। देखें ये इस तरीके से आखिरी स्टिच भी मैं ले लूँ, तो ये दोनों तरफ से मैंने ले लिया और ये लॉक हो गया है हमारा, और ये कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब देखें ये हमने कैप को, फिर दोनों चीज़ों को हम साथ में लगाएंगे तो हमारी कैप बन जाएगी, और हमने इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया है मेरे ख्याल से, और समझ नहीं आया तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। अब हमने क्या करना है कि अब हमारे पास जो बचा हुआ धागा है हम उसको कट कर देंगे, थोड़े फासले पे कट करना है, और उसके बाद इस तरीके से हम लोगों ने धागा निकाल लेना है। और अब इस धागे को थोड़ा सा हम आगे पीछे करेंगे, और अगर आपके पास दो धागे एक ही जगह आ जाते हैं तो आप लोग इस तरीके से गांठ लगा दें, तो वो भी नहीं खुलेगा। ठीक हो गया। और अब हम जो हमारे पास बचा हुआ धागा है उसको हम लोग कट कर देंगे। ठीक हो गया, ये देखें इस तरीके से। अब हम इस कचरे को एक तरफ कर देते हैं, और अब देखें अब मैं आप लोगों को ये टोपी असेंबल करके दिखाती हूँ, जो हमारी ग्रेजुएशन कैप है। ये देखें अब हमने इस दोनों को जोड़ना है आपस में। यहाँ पे आप लोग चाहें तो सुई की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों को UHU की मदद से सिखाया है। वैसे आप लोग यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज़ करें, वो अच्छी होती है क्योंकि वो फैब्रिक के लिए बनी हुई होती है, तो वहीं ज़्यादा बेटर रहेगी। मेरे पास नहीं है तो मैं बस इसी की मदद से आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, अब हमने इसको इस तरीके से लगा लेना है, और उसके बाद हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, बस ये ख्याल रखना है जो ये हमारी उभरी हुई जगह है ना, ये एक साइड के ना बीच में आनी चाहिए। ठीक है, ये देखें इसको मैंने अब इस तरीके से चिपका दिया। अब हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि ये अच्छे तरीके से यहाँ पे चिपक जाए, और अब जब तक हम क्या करेंगे कि हम इसके आखिरी पार्ट इसका बना लेंगे, जो हमने इसके ऊपर टसल लगाना है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए हम लेंगे येलो कलर का यार्न। ये देखें ये वाला मैंने लिया है, इससे डार्क कलर भी आप लोग ले सकते हैं। अब मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करती हूँ। पता नहीं क्यों ये टसल कैमरे के ऊपर मुझसे सही से बन नहीं रहा था। इस तरीके से आपने धागे को लपेटना है, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और ये छठी बार। यहाँ पे मैंने 6 बार लपेटा है उंगली के ऊपर, 2 उंगलियों को थोड़ा सा खुला रख के। ठीक है, और बाकी धागा आपने कट करके इस तरीके से बीच में से आपने डालना है, और अब ऊपर आपने गांठ लगानी है। अब पता नहीं क्यों गांठ मुझसे लग नहीं रही थी। आप चाहें तो किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं। किसी को बोलें कि ये जो नीचे वाला आपका टसल है उसको पकड़ लें, और ऊपर से आपने ना कट कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको बीच में से भी कट कर लेना है। अब ये निकले नहीं, ये भी आपने ख्याल करना है, और ये धागा बीच में भी है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और मैंने ऊपर से धागा बहुत छोटा कट किया है। आप लोगों ने ऊपर वाला धागा थोड़ा लंबा रखना है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे गांठ लगानी है आपने, और पता नहीं क्या हो रहा था, सारा कुछ ख़राब, तो यहाँ पे गांठ भी नहीं लग रही थी। सो यहाँ पे आप गांठ लगा लेनी है, और उसके बाद हमने धागा लपेटना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से इसको अच्छे से पकड़ के एक दो बार लपेट के, और फिर हमने यहाँ पे गांठ लगा देनी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि मेरा जो है वो टसल अच्छे से नहीं बन रहा था, सारा मैस हो रहा था। बस यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा दिया है कि इस तरीके से आप लोगों ने बनाना है। और ये इतनी मुश्किल से ये गांठ लग रही थी मुझसे, और मैं चाह रही थी कि मैं इसको जल्दी से बना लूँ ताकि वीडियो फिर मैं टाइम पे कर दूँ अपलोड, वरना फिर लेट हो जाती है हर चीज़। अब ये देखें यहाँ पे हमने गांठ भी लगा दी है, और ये टसल अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। अभी इसको कट करेंगे तो फिर ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। दूसरी गांठ भी लगा लेते हैं ताकि एक गांठ जो है वो खुल सकती है अच्छे से, हमारा फिर ये लॉक हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से,
और अब यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे टसल को, क्योंकि इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए। हमारी कैप छोटी सी है तो हमें छोटा सा चाहिए। पहले आप लोगों ने इसको बहुत छोटा नहीं करना, हम इसको ऐसे ही कट करके देखेंगे कि हमें इसको और कितना बड़ा करना है या कितना छोटा करना है। अब हम इसको कैप के साथ देखते हैं, तो ये मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं कट कर लेती हूँ। अब देखिए ऊपर वाला धागा मेरा पास जो है वो छोटा हो गया है। फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा कट करूँगी, ये देखें इस तरीके से, ताकि ये हमारी कैप के लिहाज से ज़्यादा बड़ा ना लगे। अब आपने क्रोशे की मदद से ना इस धागे के जो है ना बीच में से ये येलो वाले धागे को आपने निकाल लेना है, ठीक है। और अभी मैं कोशिश कर रही थी कि यही वाला जो है वो टसल ठीक से लग जाए। ये देखें इस तरीके से हम लोग नीचे से क्रोशा डालेंगे और क्रोशे में से डाल के दोनों धागों को नीचे की तरफ खींचेंगे तो दोनों आराम से नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये देखें इस तरीके से। और फिर मैंने इसको भी लगाने के लिए UHU यूज़ कर ली है। इस तरीके से ये हमारा लग गया। और दूसरी तरफ से ताकि ये निकले ना, मैं यहाँ पे ग्लू लगा दूँगी। मैंने UHU लगाई है, प्रेफर करें कि आप लोग फैब्रिक ग्लू यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक हो गया, इसको हम लगा देंगे। अब ये निकलेगा नहीं। इसके ऊपर चाहें तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर या ब्लैक कपड़ा आपके पास हो तो वो लगा दें, ताकि फिनिशिंग आ जाए और प्यारा प्यारा सा लगे, ख़राब आपका ये ना लगे। और अभी मैं इसको कट कर दूंगी, जो हमारे पास एक्स्ट्रा धागा यहाँ पे बचा है। तो ये देखें, अब हम देखते हैं कि हमारी ग्रेजुएशन कैप किस तरीके से बनी है। तो ये थोड़ी सी मैस क्रिएट कर रहा था इसका टसल, तो मैं इसको निकाल रही हूँ, मैं दूसरा बनाऊंगी। तरीका मैंने आपको बता दिया, आपने इसी तरीके से बना लेना है। इसका धागा छोटा हो गया है तो ये थोड़ा अजीब सा हो गया है, मैं इसको निकाल रही हूँ दूसरा। इसके ऊपर टसल लगा के फिर मैं आप लोगों को इसका प्यारा प्यारा सा लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने अभी हटा दिया है। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ पे रख के आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाऊं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बनी हुई थी। तो फाइनली मैंने इस भालू को पहना के आपको दिखाया है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर कीचेन लगा सकते हैं। अगर आप बहुत छोटे साइज़ की बनाएंगे तो वो फिर उसकी प्रॉपर शेप नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।